हेलो स्टूडेंट, हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा और हमने नंबर्स के बारे में डिटेल पूरा पढ़ चुका था। ठीक है, और मैं लास्ट में कहा था कि एक मैं आपको चार्ट बताऊंगा जिससे हम लोग पता चल जाएगा कौन किसके नंबर में आता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखे थे कि प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम एक चार्ट समझते हैं ना, चार्ट समझते हैं। और सबसे जो लास्ट में हमने जो नंबर पढ़े थे वो क्या था बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो सबका ना माई बाप है, माई बाप के मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ना, सी जो है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके बारे में मैंने क्या बताया था बेटा आप लोग को, इसके बताया कि दो पुत्र हुए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे, एक रियल, आप ना रियल नंबर को आप मिला लो, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर और ना और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना भाई, बात समझ में, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर में भी दो टाइप के नंबर होंगे बेटा, एक होगा इर्रेशनल, क्या होगा, इर्रेशनल, ये आपको पता है ना, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेशनल, है ना। रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बना हुआ था, एक है रेशनल और एक है इर्रेशनल। अब बेटा सुनो ध्यान में, सुनो है ना, अब क्या इरेशनल में तो कुछ आएगा नहीं, अब रेशनल में आएगा। तो रेशनल में ना अब रेशनल में क्या आएगा, सबसे पहली बात आएगी ना, रेशनल में आ जाएगी इंटीजर। क्या बता देगी बेटा, इंटीजर आ जाएगी, है ना। अब इंटीजर आ जाएगी, अब इंटीजर में भी ना तीन पुत्र होंगे। इंटीजर में कितना आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे। ये क्या क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, है नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, एक मैं बताया था पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर, है ना। और एक बताया था मैंने होल नंबर भी, जो जीरो से लेकर स्टार्ट, नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोल देंगे हम लोग, होल नंबर। तो ये किस में आते हैं आप लोग के, इंटीजर में आ जाएंगे। बात समझ में। अब नेचुरल नंबर में भी ना तीन पुत्र हुए इसके, नेचुरल नंबर में वन, एक अकेला, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, प्राइम, दूसरा क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, कोप्राइम, कंपोजिट, कंपोजिट। बस समझे बेटा। तो ये सब चीज, ये चार्ट है और बहुत ही आसान नंबर का चार्ट है ये। अब आप समझ लेना, अब इसका उल्टा समझते ना, उल्टा। अब क्या है ना, जो चीज उल्टी समझ में आ जाए ना वो पूरी समझ में आ जाए। अब जितने भी प्राइम है, कंपोजिट है, वन है, वो नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, वो सब किस में आएंगे बेटा, इंटीजर में आएंगे। और जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल है। और जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। बात समझ में। और रियल नंबर और इमेजिनरी को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो अपन ना इसको नेगेटिव इंटीजर में होल, अगर हम नेचुरल नंबर को अगर हम होल नंबर के नीचे लिखते तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, होल नंबर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर के इसको यहां से हटा लेते हैं और होल नंबर के नीचे ना, होल नंबर के नीचे हम लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो इन बात को अपन ना सेट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन इन सेट, है ना भाई, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट इन सेट्स, हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि सेट क्या होते हैं। अब मैंने बताया नेचुरल नंबर ना, जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सेट क्या होता है बेटा, एन होता है, एन। तो एन सबसेट है ना, सबसेट है किसका, डब्ल्यू का। सबसेट का मतलब हो जाएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो कौन से इसमें आएंगे बेटा, होल नंबर में आएंगे। और जितने भी होल नंबर है वो किस में आ जाएंगे बेटा, इंटीजर में। और जितने भी इंटीजर है वो किस में आ जाएंगे, रेशनल में। और जितने भी रेशनल है वो कितने में आ जाएंगे, रियल में। तो इसको ना ये सेट कहते हैं, इसको सेट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव सबसेट। सबसेट का मतलब होता है वह सेट उसके अंदर आ जाना। ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी ना, क्लियर समझ। तो अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सबसेट हो गया डब्ल्यू का, और डब्ल्यू सबसेट है आई का, है ना, आई का। और आई सबसेट है किसका, क्यू का, रेशनल नंबर का। और रेशनल का सबसेट है किसका, रियल का। और रियल सबसेट आ जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे काम की चीज ना यही है, काम की चीज क्या है, यही है। तो ये थोड़ी बेसिक बात थी जो हमने क्लास फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसी बात को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हूँ। और आपको याद आ जाएगा कि सब चीजें होती क्या है, रेशनल नंबर क्या था, इरेशनल नंबर क्या था। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है ना। आपको इतना समझ तो आ गया होगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो है ना, आगे जो टॉपिक है अपना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों को समझ नहीं आता है ना, नहीं समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, नहीं, डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स। डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब सर ये डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या बता रहे हो? डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर का मतलब है कि हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नंबर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े बेटा? हमने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़े ना, बहुत कुछ पढ़े। तो अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? अब इंटीजर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से कंप्लीट नंबर है। इंटीजर क्या होता है ना, पहले से कंप्लीट नंबर होते हैं। बात समझ में? कंप्लीट नंबर क्या होता है सर? कंप्लीट नंबर जैसे कि 1 कंप्लीट है, पर किसी ने ना 1.5 लिख दिया तो ये कंप्लीट नहीं हुए, पर कंप्लीट में नहीं हुआ और पॉइंट आ गया तो डेसिमल आ गया, तो डेसिमल फॉर्म आ गया ना नंबर का। अब क्या है ना, अब डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल भी लिखे जाते हैं और इरेशनल भी लिखे जाते हैं। इसका मतलब कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल फॉर्म इरेशनल का भी होगा और रेशनल का भी होगा। बोलूंगा हाँ बिल्कुल, इरेशनल का भी होगा और रेशनल का भी डेसिमल फॉर्म होगा। चलो बात कर लेते हैं। तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पहली बात जो है ना, पहली बात कि डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है? इज नॉन, ध्यान सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यह रिकरिंग का मतलब, या और हम बोल सकते हैं रिपीटिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। बस समझ में। तो इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका जो एब्रिविएशन फॉर्म है होता है NTNR। क्या बोला मैंने? NTNR। NTNR का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना। सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। हाँ सर, मैं बोला हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर में हम क्या उठाते हैं ना, एग्जांपल के तौर में उठाते हैं √3 को, और √3 का ना आपको पता है 1.732 ऐसे नंबर चलते रहते हैं बेटा, कुछ भी चलते हैं। और ऐसे डिजिट जो है ना, ये रिपीट भी नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे। ये धुआं छोड़ रहा है ना, धुआं दिख रहा है, इसका मतलब कि कभी खत्म तो नहीं होने वाले नहीं है, पर रिपीट भी नहीं होंगे। तो ये NTNR कौन होता है? इरेशनल नंबर का होता है। किसका होता है? इरेशनल नंबर का NTNR होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका फिक्स है, इरेशनल नंबर का जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो NTNR है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आगे बात करते हैं किसकी? दूसरा करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर में दो बातें होती है बेटा। मैं क्या बात किया? रैशनल नंबर में दो बातें होती है। सर दो बातें होती है? मैंने बोला हाँ। देखो ना, 3 बातें हो सकती है दुनिया में, जिसमें 2 बातें तो रैशनल नंबर ने ले लिया और एक बात क्या ले लिया? इरेशनल ने। तो रैशनल में 2 बातें कौन कौन सी होगी? एक एक टर्मिनेट हो जाए, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। बात समझ में बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग।
बात समझ में समझ में? अच्छा सर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, हाँ बिल्कुल। अब क्या है ना, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के हो सकता था। या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो, और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा तो एक रिपीट होगा और एक रिपीट नहीं होगा। तो नहीं, जो खत्म ना हो और रिपीट ना हो वो तो इरेशनल लेके चला गया, बात समझ में बेटा। और रेशनल नंबर ने क्या किया पता है, टर्मिनेटिंग रख लिया, ठीक है, टर्मिनेटिंग रख लिया, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रख लिया। तो इसका मतलब सर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं वो क्या कहते हैं, आईएनजी है, आईएनजी, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मैं बोला हाँ, बात समझ में। अच्छा सर इसका एग्जांपल बता दो। एग्जांपल ना टर्मिनेटिंग एग्जांपल ले लेते हैं। 1.7 रुक गया सर, ये 1.7 रेशनल कैसे? आपको पता है डेसिमल टू फ्रैक्शन हमने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 में पढ़े हुए हैं। तो ये 17/10 है, ये 1.7 दिख रहा है, पर ये 1.7 तो है ही है डेसिमल फॉर्म में, पर फ्रैक्शन फॉर्म में 17/10 है। तो 17/10 रैशनल नंबर हुआ कि नहीं? हुआ ना बेटा। हाँ, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे देखो ना, अगर हम बात करते हैं इसका एग्जांपल के तौर में 1.3 का लेते हैं। 1.3 का क्या होता है, 0.3333, ये ऐसा नंबर हो जाए जो खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये नहीं, ये हम क्या करते हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि 0.3 पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, बार लगा देते हैं। जो वो दिखाता है कि 3 क्या है, खत्म भी नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम किसी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक इरेशनल नंबर ले लिया और 2 किसके पास है, रेशनल नंबर के पास है। अब देखो ना, एग्जाम में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है पता है क्या? वो पूछता है, वो बेटा पूछता है, क्या पूछता है कि कोई एक रेशनल नंबर दे देगा। अब इरेशनल तो दे नहीं सकता ना, क्यों? इरेशनल में एक ही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एनटीएनआर होगा, बस खत्म खेल। तो हमको इरेशनल नंबर के बारे में उतना नहीं पूछेगा, समझ में मेरी बात? तो सर किसके बारे में पूछेगा, रेशनल के बारे में पूछेगा। क्यों रेशनल के बारे में पूछेगा? क्योंकि ये 2 लेके चल रहा है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब एग्जाम वाला हमसे क्या पूछ लेता है कि एक रेशनल नंबर उठा के दे देगा और बोलेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आप बता दो। सर फिर कैसा करेंगे, कैसे बताएंगे? जैसे एक तो उसका यही है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, है ना भाई, डिवाइड लगाते हैं। वो तो सर वो ठीक है सर, डिवाइड लगा लेंगे। पर मैंने बोला बेटा छोटे नंबर है तो ठीक है, अगर मान लो ऐसे छोटे नंबर आ गए 1/3, 5/3, 1/2, 3/4, ऐसे आ गए तो खुशी है ना, मौज है, अपनी मौज है। क्यों? क्योंकि डिवाइड लग जाएगा। पर किसी दिन एग्जामर का सटक गया, है ना भाई, उनका तो कुछ भी चलता रहता है। वो एग्जाम में तो वो चाहते हैं बच्चे परेशान हो, वो चाहते ही है ना, चाहते ही है। तो आपको ना ऐसा एक नंबर दे देंगे। कैसा नंबर देंगे सर? वो नंबर दे देंगे 31275 डिवाइडेड बाय 4357, ऐसा नंबर दे देंगे। फिर आप क्या करोगे? हाँ यार, फिर बच्चा सोचता है यार, बिल्कुल सर, फिर बच्चा क्या करता है, कोमा में चले जाता है, वो डिवाइड तो लगा ही नहीं पाता। क्यों? अरे डिवाइड कहां से लगा पाएंगे? तो उसके लिए ना हमारा एक मेथड है। क्या बेटा? मेथड है, हाँ ठीक है। तो मेथड में हम लोग थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख लेते हैं? थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें से एक टर्मिनेटिंग है और एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई? तो टर्मिनेटिंग किस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा उस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। तो उस बात को अपन लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक रेशनल नंबर इफ रैशनल नंबर x इक्वल टू p by q, है ना, x इक्वल टू p by q, और ये क्या है, रैशनल है। क्या बेटा? रैशनल है, रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इफ x इक्वल टू p by q where p and q आर कोप्राइम। मैंने बताया बेटा हम जनरली किसके बारे में बात करेंगे, कोप्राइम के बारे में बात करेंगे। कोप्राइम क्या होता है पता है आपको? p और q का HCF 1 होना चाहिए। क्यों सर 1 ही क्यों होना चाहिए? अब क्या है ना, हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि जो रेशनल नंबर है बेटा,
रेशनल नंबर का हमें क्वेश्चन क्या बोलता था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/4। अब मुझे बताओ 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/2 होगा। अब 2/4 आसान लगता है कि 1/2 आसान लगता है? आप ही बताओ। सिंपल सर 1/2 अच्छा लगता है, उसका याद भी है 0.5, और 2/4 का थोड़ा सा कोई बच्चे को याद होगा, किसी को नहीं होगा, उसको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत ही आसान है, ठीक है। और अभी हम जब चेक करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। इफ x इक्वल टू p by q रेशनल नंबर, p by q कौन है? रेशनल नंबर है, वेयर p एंड q क्या होंगे? कोप्राइम होंगे, है ना। एंड और क्या होना चाहिए? एंड फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म सर? फॉर्म ऑफ q, फॉर्म ऑफ q का फॉर्म। सर q का फॉर्म कैसे निकालेंगे? किसी नंबर का फॉर्म कैसे निकालते हैं? किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका फॉर्म आता है। सर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 3। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बात समझ में आएगी। तो उसी प्रकार से फॉर्म ऑफ q, ये ऊपर फॉर्म ऑफ q is 2 to the power m into 5 to the power n। Then here m and n are non-negative integer, यानी पावर कैसी होनी चाहिए आपकी? जो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 और 5 जो प्राइम नंबर है उनकी पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 चलेगा और पॉजिटिव नंबर चलेंगे, यानी कुल मिला के होल नंबर की बात चल रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देन डेसिमल एक्सपेंशन, किसका? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q, किसका? रेशनल नंबर है कौन? p by q इज टर्मिनेट। अच्छा सर, यानी आप ये कहना चाहते हो कि अगर एग्जामिनर ने हमें कोई रेशनल नंबर दिया तो हम उसका पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत शकल इसके जैसी दिखी तब ही उस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, तेरे को समझ में तो आ गया एकदम, है ना। यही बात है, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नहीं, बस उसके पहले उसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके डिनोमिनेटर को बुलाओ, आजा बेटा डिनोमिनेटर, तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तू अगर इस टाइप का दिखाई देता है तो तू टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि तो रेशनल नंबर की बात कर रही है, इरेशनल को थोड़ी बुलाएंगे अपन। बात समझ ले। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं बताइए क्या? एग्जांपल के तौर पे हम उठा लेते हैं 15/70 उठा लेते हैं, ऐसा उठा लेते हैं 15/70 उठा लेते हैं, 70 उठा लेते हैं। अच्छा किससे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे बेटा। किससे डिवाइड करेंगे? 50 में क्या करते हैं? 20 उठा लेते हैं, 20 कर लेते हैं ना, 20 उठा लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 आ गया। अब 3/4 आ गया तो 3/4 देखो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर हो गया। सर 2 का स्क्वायर आया, यहाँ तो 5 तो दिख ही नहीं रहा। मैंने बोला दिख रहा है। बचपन में हम क्या करते थे, क्लास 8 में एक लेसन था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोग ने पढ़े थे कि अगर किसी की भी पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ तो इक्वल 2 है, तो मैं इनटू क्या 5 to the power 0 नहीं लिख सकता था क्या? लिख सकते थे सर, बिल्कुल लिख सकते थे। तो ये बताओ मुझे, ये ऊपर जैसे वाली फीलिंग आई या नहीं? फीलिंग आनी चाहिए। तो ये फील आया कि नहीं आया? और ये फील आया, इसके लिए इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा? बस सिंपल सी बात है ना, जिसका फॉर्म ये फॉर्म में नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग। बस समझने तो इस बात को लिख लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं ना। हमको क्या करना है ना, हर बात को लिख लेना है, क्योंकि जिससे आपको कभी भी क्या हो, ये कॉपी कर लीजिएगा, है ना। मैं हर बार बताऊंगा नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
चौथा पढ़ लेते। फोर्थ पॉइंट उठा देते हैं, फोर्थ पॉइंट उठा लेते हैं। फोर्थ वही लिख लेते हैं, वही लिख लेते हैं। इफ x इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर। where p and q are co-prime and form of q is 2 to the power m into 5 to the power n, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म इज नहीं बेटा, इज कैसे आ जाएगा? मैं कॉपी करने बैठ गया, इज नहीं आएगा। इज नॉट, फॉर्म ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, where m, n are non-negative integer, then decimal expansion of p by q is non-terminating and recurring। बात समझ में आई? अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, उस और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m and 5 to the power n के फॉर्म में नहीं आता है, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया 13/1 इसका डेसिमल बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रेशनल नंबर तो है ही है, अब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम तो है बेटा, क्यों है? ऊपर 13 प्राइम नंबर है और नीचे जो है अब 13 से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा सकता है, तो ये को प्राइम तो है। तो क्या करते हैं ना, अब मुझे ना आपको मुझे याद है कि ये जो नीचे का जो है ना, ये 5 to the power 5 है। अब आपको पता है नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं। 5 to the power 5 है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, ठीक है। तो इनटू अब 2 तो है ही नहीं सर यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में दिखा के नहीं दिखा, तो ये तो सारे टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए था, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये फॉर्म में आ गया ना, ये फॉर्म में आ गया। देखो ना, अपने मर्जी से एक दो नंबर लेते हैं, मैं जैसे मान लेता हूँ या 17 ले लेता हूँ, बस कुछ नहीं करना। क्या करना है? 17। मुझे बताओ ये कोप्राइम है या नहीं? कोप्राइम है। इसका जो क्यू है डिनोमिनेटर, वो क्या इस फॉर्म में दिखता है? फॉर्म का दिखने का मतलब, अगर हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 5 प्राइम के अलावा किसी और प्राइम में भी एंट्री मार ली तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल। तो ये है, तो इसमें 17 दिख ही रहा है, नॉट है ना, नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 to the power m and into 5 to the power n. So its decimal expansion is NTR। NTR का मतलब हो गया, जूनियर NTR नहीं है ना, जूनियर NTR नहीं, NTR का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपको उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो यार टॉपिक है हम क्लास टेस्ट में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ओवरलुक कर ली क्या चीजें होती है। यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, आ गया होगा।
अब आप क्या कर लो, तो कॉपी कर लो, आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको बिल्कुल याद रखनी है ना, छोटी छोटी चीजें, बहुत ही छोटी छोटी चीजें जिनको आपको करना बेटा याद रखना है ना। बात समझ में आ गई? छोटी छोटी चीजें। अब एक क्वेश्चन बस उठाते हैं हम लोग, तो छोटा सा क्वेश्चन उठाते भी खत्म करते हैं लेसन को, है ना। क्वेश्चन है इज 93,39 इज ओ प्राइम। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले आओ, बस आपको ही बताना है कि 93 और 39 को प्राइम है या नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो बेटा को प्राइम में मैंने क्या बताया था कि जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हियर अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 93 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ। 3 का डिवाइड लगा लेते हैं, 31 3 इंटू 31 हो जाएगा। ठीक है, और 39 क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है ना, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां देखो दोनों में कॉमन प्राइम कौन है बेटा? 3 है। तो एचसीएफ इधर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस बात को लिख लेंगे हम, हियर HCF of 93 and 39 equal to 3. Hence, it is not co-prime. ये co-prime नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो आगे अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। बात समझ में आई बेटा? फिर उसके आगे जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद है कि आपको ये आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू, धन्यवाद।